क्वेश्चन 4 देखो एक बार। मास्को लिमिटेड विशेष टू रेज एडिशनल फाइनेंस ऑफ ₹10 लाख फॉर मीटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान। एक कंपनी है एम लिमिटेड जो कितने रुपए रेज करना चाह रही है? 10 लाख रुपए रेज करना चाह रही है। इट इज 2,10,000 इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग। अब कितनी रिटेन अर्निंग है बताओ? 2,10,000 रुपए। ठीक है ना, ध्यान देना सब लोग। एडिशनल कंपनी 10 लाख रुपए रेज करना चाहती है, 2,10,000 रुपए कंपनी के पास में रिजर्व्स के फॉर्म में अवेलेबल है। ये डिटेल्स और अवेलेबल है आपके पास। डेट इक्विटी मिक्स 3:7। बोलो क्या मतलब हुआ इसका 3:7 का? इसका मतलब क्या हुआ? डेट इक्विटी 3:7 का मतलब क्या हुआ बताओ? हाँ, मतलब 10 लाख के अंदर कितना डेट होगा? 3 लाख। और इक्विटी कितनी होगी? अच्छा मेरे को बताओ, रिटेन अर्निंग किसका पार्ट होता है? डेट का कि इक्विटी का? इक्विटी का। ठीक है ना, आगे पढ़ो। कॉस्ट ऑफ डेट अप टू 180 10% है, बियॉन्ड 180 16% है। अर्निंग पर शेयर 4 रुपए, डिविडेंड पे आउट 50% है। ग्रोथ रेट है 10% के डिविडेंड, करंट मार्केट प्राइस 44 रुपए, टैक्स रेट 50% है। डिटरमाइन द पैटर्न फॉर रेजिंग एडिशनल फाइनेंस, एडिशनल कॉस्ट ऑफ डेट, रिटर्न अर्निंग, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये ना सीएमए इंटर के लिए इंपॉर्टेंट मार्क करना। ये क्वेश्चन पैटर्न कम से कम आपको 3 से 4 बार दिख जाएगा स्कैनर के अंदर। बाकी लोग इधर ध्यान देंगे, सब ध्यान दो। देखो अब ओवरऑल कितना फंड रेज करना है हमको? 10 लाख। तो लिखो आप टोटल फंड टू बी रेज्ड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेट? एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी? बोलो, इस कैलकुलेशन में तो क्लियर है वाली? अच्छा, अब जो डेट 3 लाख है उसमें क्या होगा? 2 पार्ट है। 180 तक की कॉस्ट क्या है? तो रिमेनिंग कितना बचा? 120। उसकी कॉस्ट कितनी होगी? देखो ध्यान देना, 3 लाख की डेट है, 7 लाख की इक्विटी है। 3 में एक 80 कॉस्ट 10% है, तो बाकी एक 20 कॉस्ट कितनी होगी? 16%। ये बोल रहा है क्वेश्चन, देखो अप टू 180 और बियॉन्ड 180 16%। ये क्लियर है? अच्छा, इक्विटी कितनी है बताओ? $2,10,000 तो क्या है आपका? तो बची कितनी? 490 बचे ना? ये फ्रेश इक्विटी होगी। ये पैटर्न हो गया एडिशनल फाइनेंस रेज करने का। ठीक है, अभी आप फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द पैटर्न फॉर रेजिंग एडिशनल फाइनेंस। ये पैटर्न है एडिशनल फाइनेंस रेज करने का। पैटर्न ये हो गया। बोलो इसमें कोई दिक्कत? यहां तक कोई डाउट? बाकी फ्रेश इक्विटी हो गई। हाँ, ये क्लियर है। अब क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट? पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट निकाल सकते हो? एडिशनल डेट की पोस्ट टैक्स। पोस्ट टैक्स मतलब क्या हुआ? व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोस्ट टैक्स? टैक्स के बाद। अच्छा, डेट की कॉस्ट क्या है? इसको आफ्टर टैक्स करना है या ये आफ्टर टैक्स ही होती है? करना पड़ेगा। अच्छा कैसे करेंगे बताओ? 1 माइनस टैक्स करके। ठीक है, बता सकते हो व्हाट विल बी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट? रफ में करो, नोटिंग में करा दूंगा। ट्राई करो एक बार। डेट की वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या होगी बताओ?
कैपिटल की नहीं, सिर्फ डेट की बताओ, सिर्फ डेट की। कैलकुलेटर पे हो जाएगा बहुत आराम से। भाई इसका वेट कितना है, 60% है ये वाला, ये 40% है। इस 60% पे कॉस्ट कितनी है, और इस पे 8% है। इस 60% पे 5% कॉस्ट है, 16 पे 8% कॉस्ट है, तो कितना आ रहा है? नहीं, मेरे को परसेंटेज में बताओ, मेरे को परसेंटेज में बताओ, व्हाट विल बी द परसेंटेज कॉस्ट, अमाउंट में थोड़ी ना चाहिए कॉस्ट। कितना आ रहा है? ये 5% 60% है, और ये 8% 40 के लिए, तो 0.08 इंटू 0.4 प्लस 0.6 इंटू 0.05। नहीं है समझ में भाई? वेट ऑफ डेट, अपने को सिर्फ डेट की कॉस्ट बतानी है। देखो मैं नोटिंग करा देता हूं। पैटर्न ऑफ रेजिंग फाइनेंस तो आ गया, अब सेकंड लिखो। पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, तो लिखो आप, या वेट से भी कर सकते हैं ना, मैंने बताया था ना आपको। इस बार हम वेट वाले से कर लेते हैं। एक तो कौन सा 10% और एक 16%। ये कितना अमाउंट है? तो कितना कॉस्ट होगा? वेट, इसका वेट बताओ। ये डेट का आ गया, ये कॉस्ट ऑफ डेट है ना, कॉस्ट ऑफ डेट। कितना आ रहा है? 6 पॉइंट, सिक्स पॉइंट 2%। यहां तक कोई डाउट? अब नेक्स्ट देखो, अब क्या पूछा है? कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बताओ रिटेन अर्निंग कॉस्ट क्या होगी? कुछ गिवन है तो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी? इक्विटी कॉस्ट निकाल सकते हो, करो ट्राई करो इक्विटी कॉस्ट निकालना। निकालो कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बताओ व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। निकालो निकालो, एक बार सब लोग करो ट्राई। इंफॉर्मेशन गिवन है उस हिसाब से निकालो। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग विल बी सेम एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन दिस केस।
बताओ कितना होगा, कितना आ रहा है? 15%। 15 आ रहा है? नहीं नहीं, एग्जैक्ट 15 आएगा। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? व्हाट इज डी जीरो? ग्रोथ रेट कितना है? तो D1 कितना होगा बताओ? प्राइस कितनी है? निकालो कितना आ रहा है? एग्जैक्ट 15% आएगा आपका। बोलो समझ में आया? फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। कोई डाउट? देखो D1 मतलब क्या होता है, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जब भी आपको वर्ड एक्सपेक्टेड डिविडेंड गिवन होगा ना तो D1 होता है। मतलब आपको ऐसा गिवन हो कि नेक्स्ट ईयर डिविडेंड मतलब D1, और बोले करंट ईयर डिविडेंड मतलब D0। अपन जब भी फॉर्मूला लेंगे ना के निकालने के लिए, यहां हमेशा अपन D1 लेते हैं। D1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड। क्या होता है बेटा? मतलब आने वाले साल का डिविडेंड। D1 अपॉन P प्लस जी। D1 मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड, ये ध्यान रख लो आप। निकालने का तरीका क्या है? D0 इंटू 1 प्लस जी, लास्ट ईयर डिविडेंड या करंट ईयर डिविडेंड। कभी भी बोले नेक्स्ट ईयर डिविडेंड मतलब D1 गिवन है, और करंट ईयर डिविडेंड मतलब D0 गिवन है, तो उसमें ग्रोथ रेट जोड़नी है फिर अपने को, है ना। आप इसमें अपने को गिवन नहीं था कुछ भी, बोल रहा है करंट ईपीएस डिविडेंड पे आउट, मतलब अपने D0 है तो उसके ऊपर अपने ग्रोथ जोड़ दिया, है ना। वापस समझाओ। अच्छा अब बताओ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आया? 15%। और डेट का अपन ने 3 लाख का 6.2 निकाल रखा है अपन ने। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो देखो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हाँ कुछ भी गिवन नहीं है तो कॉस्ट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम मानना है। सोर्स में एक कॉलम बनाओ इक्विटी, एक कॉलम बनाओ डेट। फिर वेट लिखो 70% और 30%। फिर कॉस्ट परसेंटेज अपन अभी निकाला, इस पे कितना कॉस्ट था? 15%, और इस पे 0.062। समझ आया? निकालो कितना आ रहा है। हम्म। कौन सा वाला? ये 180/3 लाख, 120/3 लाख। टोटल वेट 180/3 लाख 0.6, 120/3 लाख 0.4। कितना आ रहा है चेक कर लो। बोलो समझ में आया? क्लियर है? हो गया पूरा पार्ट? एनी डाउट?
एक फर्स्ट वाला देख लो, फर्स्ट बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, अनसॉल्व फर्स्ट देख लो फटाफट। देखो अनसॉल्व फर्स्ट, Gamma Limited has 5 lakh rupee one ordinary share whose current ex dividend price is 1.5. तो डिविडेंड एक्स डिविडेंड प्राइस कितनी है? 1.5. द कंपनी एक्स डिविडेंड समझते हो? व्हाट इज एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड? व्हाट इज एक्स एंड कम? व्हाट इज एक्स डिविडेंड एंड व्हाट इज कम डिविडेंड? बताओ क्या होता है, बताओ, एनी आइडिया? कम डिविडेंड प्राइस का मतलब क्या होता है? एक्स डिविडेंड प्राइस का मतलब क्या होता है? हाँ देखो अभी क्या होता है, आप एक चीज समझो, मान लो एक शेयर है, आज इक्विटी शेयर मार्केट में चल रहा है 500 रुपए का, मान लो तारीख है लेट से 8 जुलाई। अब क्या हुआ, अज्यूम करो एक कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया लेट से 20 रुपए। अब डिविडेंड क्या हुआ है सिर्फ, और ऐसा बोला कि जो भी कंपनी का ओनर है 15 जुलाई को शेयर होल्डर का, उसको 20 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। 15 जुलाई को हमने रिकॉर्ड डेट सेट कर दिया। रिकॉर्ड डेट मतलब whosoever who is the owner on 15 July would be entitled to get ₹20 as dividend। अब आप एक चीज समझना, 8 जुलाई को कंपनी ने अनाउंसमेंट किया कि जो भी 15 जुलाई को कंपनी के शेयर का ओनर है उसको कितना डिविडेंड मिलेगा? 20 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। तो अब आप बताओ, अनाउंसमेंट 8 तारीख को आया और क्या बोला कौन सी तारीख को ओनर होना चाहिए? तो बताओ आज लोग क्या करेंगे, शेयर खरीदना चाहेंगे नहीं चाहेंगे? आज सब लोग खरीदेंगे। तो जैसे अनाउंसमेंट होगा ना, ये शेयर की प्राइस कितनी हो जाएगी? अनाउंसमेंट होते ही शेयर की रेट बढ़ जाएगी, इसको बोलते हैं कम डिविडेंड। अब आप एक बात बताओ, 15 जुलाई को जो ओनर है वो कितने का शेयर है? 520 का। अब 520 रुपए का शेयर है 15 जुलाई को, जैसे ही कंपनी ने डिक्लेयर किया प्राइस हो गई 520। कंपनी ने एक बार पे किया, वापस शेयर कितने पे आ जाएगा? क्योंकि आप एक चीज समझो, जैसे डिक्लेयर करेंगे तो आज अगर कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया और मेरे को बेचना है तो मैं वो डिविडेंड का पैसा तो लेके ही बेचूंगा ना, मेरे को तो, वरना मैं 5 दिन मैं होल्ड कर लेता हूं। मेरे को एक बात बताओ, एक एनवलप है, इसकी कॉस्ट मान लो 5 रुपए, ये 5 रुपए का एनवलप है, शादी में जाते हैं ना एनवलप लेके, ठीक है ना, 5 रुपए का एनवलप है, आपने दुकान से खरीदा। अब मान लो इसके ऊपर एक एनवलप ऐसा आपने लिया जिसके ऊपर 10 रुपए का सिक्का लगा हुआ है, शादी में गए एक एनवलप लिया जिसमें कोई सिक्का नहीं था, देखते हो ना जिसके ऊपर सिक्के चिपके होते हैं एनवलप के ऊपर। अब एक एनवलप ऐसा लिया जिसके ऊपर 10 रुपए सिक्का लगा हुआ है, अब बिना सिक्का एनवलप 5 रुपए का है, और जैसे कॉइन अटैच हो गया, बताओ एनवलप कितने का हो जाएगा? 15। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर वो एनवलप अभी 5 में बिके और 10 का सिक्का लगा हुआ है, तो बताओ बढ़िया है कि नहीं एनवलप? हाँ, ये तो फटाफट शादी कर लो। हाँ भाई, 5 रुपए का 5 रुपए एनवलप लिया जिसके बाद 10 रुपए सिक्का लगा हुआ है, फायदा है कि नहीं? वो दुकानदार एनवलप नहीं बेचेगा, पॉसिबल है क्या? नहीं है ना, क्योंकि उस एनवलप को लेते ही कितने का वर्थ मिल रहा है, तो 10 तो मिनिमम कॉस्ट होगी उसकी। तो आप एक चीज समझो, जो शेयर कम डिविडेंड है, कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया 8 तारीख को डिविडेंड, अभी मान लो कल शेयर चल रहा है शाम को 500 रुपए का, आज सुबह कंपनी ने अनाउंस किया भैया 20 रुपए का हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, तो एकदम से शेयर कितने का हो जाएगा? तो जो बेचेगा वो उसको पता है बिना डिविडेंड ही 500 बिक रहा है। अब अगर मैंने बेच दिया तो सामने वाले को डिविडेंड मिलेगा ना, तो कितने बेचेगा? तो वो कहता है कम डिविडेंड। इसी तरह एक कंसेप्ट होता है बायबैक, आप लोगों ने सबने सुना है वर्ड बायबैक? अभी एक कंपनी थी विप्रो, उसने बायबैक किया था। व्हाट इज बायबैक? तुम लोगों ने इवन ये सुना होगा राइट शेयर्स। क्या होता है राइट शेयर्स का मतलब? राइट शेयर्स क्या होते हैं? ये थोड़े थोड़े टर्म सीखो, अभी कॉमर्स के अंदर जा रहे हो तो थोड़े थोड़े टर्म्स आइडिया होने चाहिए, ठीक है? भविष्य में इन्वेस्टमेंट करोगे तो कमाओगे कैसे, ये सब चीजें नहीं पता होगी तो, है ना? पैसा ये मजदूर, ये मैं पढ़ा रहा हूँ तो मजदूरी है, इससे थोड़ी ना पैसा कमा सकते हैं, पैसा कमाते हैं अच्छा इन्वेस्टमेंट करके।
आप कभी भी एक चीज समझना, कोई भी बंदे ने पैसा कमाया है, पैसा बनता किससे? इन्वेस्टमेंट, अच्छा इन्वेस्टमेंट से पैसा बनता है। ये तो रोज, ये जो यहां से जो फीस आती है वो तो रेगुलर एक्सपेंडिचर मीट करने का हमारी। पैसा बनता है अच्छा इन्वेस्टमेंट, इट कैन बी इन इन्वेस्टमेंट लैंड, इट कैन बी इन शेयर। अभी बायबैक की बात करता हूं, और एक राइट शेयर, ये जो अपन पढ़ते हैं सब काम आता है, पता है? राइट शेयर क्या होता है? अभी एसबीआई का आईपीओ आ रहा है, देखना बहुत बड़ा आईपीओ आ रहा है। मतलब शायद इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ होगा अभी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। और वहां अगर राइट शेयर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ, अब ऑब्वियसली बात है सब लोग अप्लाई करेंगे। आप लोगों ने सुना है ओवर सब्सक्रिप्शन वर्ड? क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन? हाँ, अभी आज का मैं पेपर पढ़ रहा था कि आज न्यूज थी कि इस साल 124% रिटर्न आया है आईपीओ मार्केट से। मतलब ओवरऑल 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे कितने का रिटर्न जनरेट हुआ है? 24% रिटर्न एक्स्ट्रा जनरेट हो आईपीओ के थ्रू। और आईपीओ लगाना बहुत आसान है, कोई रिस्क नहीं है। आपने आईपीओ लगाया, शेयर खुल गए, बेच दो, पैसा कमा लोगे। नहीं खुले तो पैसा वापस रिफंड हो जाता है आपका। एस्क्रो अकाउंट तुमने पढ़ा होगा कंपनी लॉ में, तो एस्क्रो अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा रहता है जब तक हम कंपनी आईपीओ रिलीज नहीं करती। अब क्या होता है राइट शेयर का मतलब क्या होता है? अभी अभी आगे कंसेप्ट आएगा, भी समझ लो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोला आईपीओ आने वाला है। आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर आज ही राइट शेयर मिले लिया, तो राइट शेयर का अपन ने क्या पढ़ा था कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले राइट मिलेगा कि आप शेयर लो, आपको नहीं समझ आए तो हम किसी और को देंगे। अब मेरे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर चाहिए, तो मेरे को थोड़ा सा प्रिविलेज मिल जाएगा एक नॉर्मल शेयर होल्डर के मुकाबले। और उसकी रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट कर रखी। बैंक ने बोल दिया भैया इस दिन तक आपके एसबीआई के शेयर होंगे। तो एप्लीकेशन में क्या होगा, आप ये डिस्क्लोज करोगे मैं ऑलरेडी एसबीआई का शेयर होल्डर हूं, तो आपका कोटा अलग बन जाएगा। तो राइट वालों का 10% कोटा है, जितने शेयर है उसका 10%, वो भी प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट होंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों का शेयर होंगे राइट। बट वहां थोड़ी प्रिविलेज मिल जाती है हमको। फिर एक स्मॉल शेयर होल्डर कोटा होता है, एक एचएनआई कोटा होता है। एचएनआई मतलब क्या होता है? व्हाट इज एचएनआई? एचएनआई स्टैंड फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। अब मान लो एप्लीकेशन मेरे को लगानी है, मेरे को बड़ा लॉट चाहिए, मेरे को एप्लीकेशन लगानी है। अब जैसे मान लो मैं अगर अभी मैं जो लगाता हूँ ना आईपीओ में, जनरली हम लोग एचएनआई में लगाते हैं। एचएनआई में थोड़े से शेयर ज्यादा मिलते हैं, बट वहां पे लॉट चलता है पूरा 10 लाख का। आपको 10 लाख के लॉट में एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख ऐसे एप्लीकेशन लगती है। और 2 लाख के नीचे होता है एसएचएनआई, स्मॉल एचएनआई। गेटिंग माई पॉइंट? और आप एक दो एप्लीकेशन लगाते हो 15-20 हजार की, तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है आपकी खुलने की। बट होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। 10 एप्लीकेशन लगाऊंगा ना 10 लाख की, तो जाके कहीं एक एप्लीकेशन खुलती है। मतलब 10, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, 20 बार एप्लीकेशन लगाई तो एक एप्लीकेशन कहीं खुल जाती है। और 10 लाख की भी एप्लीकेशन लगाते हैं तो 3 लाख के शेयर मिलते हैं, और उसमें 15-17% रिटर्न बैठ जाता है अगर अच्छा आईपीओ खुल जाता है तो। मतलब 45-50 हजार रुपये एक बार में कमा लेते हैं। बट उसके लिए कम से कम बार बार लगाना पड़ता है एप्लीकेशन। मैं सोचो एक बार लगा दी मैंने, एप्लीकेशन आ जाएंगे, नहीं आते। और इससे भी ज्यादा ट्रिकी आईपीओ मैं तुमको बताता हूँ थोड़ी, अब इस तो बहुत डेप्थ है। एसएमई, एसएमई वर्ड समझते हो? स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। एसएमई के आईपीओ में गेन होता है 200-200% का। एक दिन में लोग 10 लाख का 25 लाख रुपए बना लेते हैं, एक दिन के अंदर देखा है हम लोगों ने बनते हुए। बट एसएमई आईपीओ में क्या होता है, 500 गुना सब्सक्राइब होता है। मतलब कंपनी अगर 1 लाख शेयर लाई है तो एप्लीकेशन कितनी आ रही है, 1 लाख इंटू, मिलते नहीं एसएमई आईपीओ तो। मतलब एसएमई आईपीओ तो मैं को शायद 10 साल लोगों लगाते हुए एक बार भी नहीं खुलता एसएमई आईपीओ। इतना टफ है एसएमई आईपीओ है। बट एक बार खुल जाए तो 3-4 साल की कमाई एक बार में निकल जाती है पूरी। तो ये ओवरऑल जो चीजें है ना, ये बहुत, खैर बहुत डेप्थ है, ये तो मैं आपको बहुत ऊपर ऊपर से बताई है मैंने आपको। इसका प्लेटफॉर्म बताऊं तो तुम्हारा इंटरेस्ट हो जाए, पढ़ाई छोड़ दो, बोले यही सब बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया है ना। वो बोल रहे हाँ, पैसा होना भी चाहिए लगाने के लिए वापस, है ना। अभी 10 लाख रुपए लगाते, अब मेरे को बताओ 10 लाख रुपए लगा, क्या मैं मेरी सेविंग तोड़ के लगाऊंगा? क्या मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो तोड़ के लगाऊंगा 10 लाख? तो कैसे लगाएंगे? हाँ, कमाए हुए पैसे को क्या, तो कमाया हुआ पैसा किसके पास 10 लाख पड़ा होता है? घर में थोड़ा पड़ा होता है, वो तो सब इन्वेस्टमेंट होता है। कैसे लगाएं बताओ 10 लाख रुपए? लोन लेकर के। 10 लाख मेरी जेब से थोड़ा लगाऊंगा, बैंक है ना लोन लेने के लिए। बैंक से क्या कर रखा है, लोन लो
और उसके ओडी लिमिट करा तो सबसे अच्छा होता है। ओडी लिमिट काम यही तो आती है बिजनेस में भाई। हर बिजनेस क्या करा के रखता है अपनी, ये बिजनेस करने के तरीके होता है, मैं तुमको समझा रहा हूँ, थोड़ा समझो इनको क्या होता है। बिजनेस करते कैसे, हर बिजनेस ओडी पे चलता है। आज मेरा सेंटर है, इसमें भी ओडी ले रखी है हम लोगों ने। हमने बैंक से 70 लाख की ओडी ले रखी है। अब इसका मतलब क्या है, 70 लाख मैंने यूज नहीं कर रखे हैं, मेरे यूज मान लो 10 12 15 लाख हैं। बट जब भी आईपीओ की अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं क्या करता हूं, बड़ी एप्लीकेशन कैसे लगाऊं, 20 लाख 30 लाख की एप्लीकेशन, खुद के पैसे थोड़ा तोड़ूंगा मैं, 5 7 10 दिन लॉक इन में जाता है पैसा। तो मैं क्या करता हूं, 20 लाख रुपए डायरेक्ट क्या करता हूं, बैंक ओडी से डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांसफर कर लेता हूं पेमेंट। बट अब 20 लाख रुपए ट्रांसफर किए, वो ब्याज लगता है 9% की रेट से। तो मेरा गणित है कि 20 लाख के ऊपर 9%, 10 दिन का भी ब्याज लगेगा तो मोटा मोटा मेरे को लगता है 2-2.5 ब्याज लेगा बैंक। बट अगर आईपीओ खुल गया तो पैसा कमा लेंगे हम लोग, 2,500 ब्याज भरा, जो प्रॉफिट है वो कमा लिया, और नहीं आया तो 2,000 नुकसान हो गया बस, और क्या, वो रिफंड हो जाता है। हाँ अगर आपका नहीं ओपन हुआ तो, और ओपन हुआ मान लो 4 लाख का ओपन है तो 4 लाख कट के बाकी रिफंड हो जाता है आपको, है ना। पैसा कहीं नहीं जाता है आपका, वो तो 100% सेफ है पैसा आपका। तो बिजनेस हमेशा करते हैं ओडी के थ्रू, बिजनेस कभी खुद के पैसों से नहीं करते हैं, बिजनेस हमेशा उधार के पैसों से करते हैं बैंक, वरना आप खुद के पैसे के, मैं थोड़ा मेरी सेविंग तोड़ूंगा रोज 10 लाख की। अब मान लो कोई इक्विटी में अच्छा पैसा बढ़ रहा है, मैं उसको तोड़ के इधर लगाऊंगा तो फिर मतलब क्या है लगाने का, ठीक है ना। तो बड़े एसेट जब भी बनते हैं ना, उसके अगेंस्ट हमेशा लोन चलते हैं, वरना कभी एसेट, आज कोई समझो कोई बंदा 5 करोड़ 10 करोड़ का एसेट खरीद रहा है, बिना लोन के नहीं कर सकते आप ये काम, ठीक है ना। तो लोन लोगे तो डेट की कॉस्ट है, डेट की कॉस्ट पे आपको, तभी तो ये पढ़ रहे हैं अपन लोग, इंटरेस्ट पे करते हैं, वो टैक्स बेनिफिट सब कैलकुलेशन करते हैं। अब आज मैंने 2,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया, वाइट का पैसा है तो खर्चे में डालता हूँ, बुक्स का खर्चा है, बुक्स का खर्चा है तो मेरे को पता है 30% टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा मैं उस खर्चे पे। भाई 2,000 का मेरा प्रॉफिट तो कम करेगा ना खर्चा, तो अल्टीमेट क्या होगा, 2,000 30%, 600 रुपए की तो कॉस्ट, 2,000 माइनस 600 रुपए, 1,400 की तो कॉस्ट है ही मेरे को, वो खर्चा तो टैक्स में अलाउड है ना मेरे को। आई बात समझ में। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा ऐसे किया जाता है। अब आप यूं समझो सर, अब देखो यहां एक चीज और समझना, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो देखो, अब ये समझ आया एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड सब लोगों को, इसमें कोई डाउट, एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड। तो जब भी कोई कंपनी, इसी तरह कंपनी जब बायबैक अनाउंस करती है, अब आज कोई शेयर बहुत अच्छा है, आज जैसे मान लो विप्रो कंपनी ने अपना बायबैक अनाउंस किया, अब कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया ना, शेयर चल रहा था 500 रुपए का, बट कंपनी ने बायबैक प्राइस दी 800 रुपए। अब बताओ 500 रुपए के शेयर पे कितनी बायबैक प्राइस दी, मतलब कंपनी का हम अपने शेयर खरीद लेंगे, और कितने रुपए में खरीदेंगे। अब आपके पास 500 का शेयर है, आप चाहोगे नहीं चाहोगे 800 में बेचना, बट वापस वहां भी प्रोराटा बेसिस पे जाएगा, क्योंकि हर आदमी चाहेगा कंपनी का शेयर बेचने का। तो कंपनी वहां भी डेट दे देगी, इस दिन तक जो शेयर होल्डर उसका बायबैक करेंगे, और आप अप्लाई कर दो। अब सबका नहीं आता नंबर, 10 लोग अप्लाई किया, 2 का शेयर बायबैक हो जाए, 8 का नहीं होगा, तो जिन 2 का बायबैक हो उनको 300 रुपए ऑन मिल जाएगा, प्रीमियम मिल जाएगा शेयर के ऊपर। आई बात। तो जब भी अनाउंसमेंट आते हैं, शेयर की प्राइस क्या होगी, एकदम से बढ़ती है, और जब ये अनाउंसमेंट डेट खत्म हो गई, शेयर की प्राइस वापस क्या आ जाएगी, नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी। भाई आपने एनवलप दिया, अब वो एनवलप में से मान लो 10 का सिक्का हटा दिया मैंने, तो क्या होगा बताओ, वैल्यू कितनी नीचे गिर जाएगी। मान लो एनवलप 15 रुपए का था, जैसे सिक्का हटाया वैल्यू कितने की रह गई इसकी, सिर्फ 5 रुपए की। लिमिटेड ही करती है, 100% बायबैक करेगी तो कंपनी खत्म हो जाएगी, कैपिटल कैंसिल हो जाएगा ना, 100% बायबैक नहीं करते हैं। और बायबैक तभी करते हैं जब कंपनी का रिजर्व बहुत अच्छा है। अब बायबैक क्यों करेंगे बताओ, क्यों करेंगे बायबैक, व्हाट इज रीजन फॉर बायबैक, सोचो क्या कारण होगा, व्हाट इज रीजन फॉर बायबैक। आज मान लो रिलायंस अनाउंस करे कि हम बायबैक कर रहे हैं, तो क्या रीजन होगा रिलायंस का बायबैक करने का, ईपीएस बढ़ जाएगा, बट उसके पीछे और दूसरा कारण क्या है, ईपीएस बढ़ाना कारण थोड़ी ना है। एक तो पहला होता है कि आपके रिजर्व सफिशिएंट पड़े। आज मान लो मेरे पास बहुत पैसा है, अल्टीमेट मेरे पास में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, मेरा बिजनेस है, उसमें 3 लोग पार्टनर्स हैं, तो मैं क्या सोचूंगा कि भैया पैसा देके पार्टनरशिप खत्म करूं, यही तो सोचूंगा। अगर मेरे पास में सफिशिएंट रिजर्व पड़े हुए हैं और मेरे बिजनेस में 10 पार्टनर्स हैं, तो अल्टीमेट मेरे माइंड में, और जिसमें मेजर पार्टनर मान लो मैं हूं, आज रिलायंस है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, 51% की ओनरशिप किसके पास है बताओ,
अंबानी के पास, तभी तो वो ओनर है, एमडी तभी तो है। बाकी 49% किसके पास है? पब्लिक के पास। उनकी होल्डिंग 70% है। आज जियो के अंदर अंबानी की होल्डिंग 70%, तभी तो वो ओनर है। 50 से नीचे जाते तो ओनरशिप ही खत्म हो जाएगी। अब वो क्या सोचते हैं कि यार 70% ओनरशिप हमारे पास है, 30% मार्केट में बटी हुई है, बट कोई भी डिसीजन लेना है हमको 30% से पूछना पड़ता है, क्योंकि मीटिंग सब में कॉल करना पड़ता है। तो उनको लगता है पैसा बहुत पड़ा है, एक काम करो अपना ओनरशिप बढ़ाओ और इनको ओनरशिप क्या करो। तो अल्टीमेट क्या तरीका है? बायबैक करो। अपनी ओनरशिप को बढ़ाने का तरीका और कैपिटल कैंसिल करते जाओ। तो बायबैक का मेन कारण होता है कि हमको अपनी ओनरशिप कंपनी में बढ़ानी है, बट वो तभी कर पाओगे जब पैसा होगा। पैसा नहीं होगा तो बायबैक करोगे कहां से? पैसा दोगे कहां से लोगों को? आई बात समझ में? क्लियर है ना? ठीक है, तो अपना फर्स्ट हो गया। अब एक बार देख लो ना कौन कौन से क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट वाला हो गया था, फर्स्ट हो गया, अभी फर्स्ट कर लिया अपन ने, करना। तो अब देख लो एक बार फटाफट। इट हैज पेड अ डिविडेंड ऑफ 27 पैसे पर शेयर। कंपनी ने कितने का डिविडेंड दिया था? अच्छा, ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपन डिविडेंड प्राइस वाला मॉडल लगाते हैं ना, वहां पर अपन जो D1 में अपॉन पी करते हैं ना, ये पी हमेशा एक्स डिविडेंड होता है। ये पी हमेशा एक्स डिविडेंड होता है, ध्यान रखना है, कभी कम नहीं होता है। ये पी हमेशा एक्स डिविडेंड प्राइस होगी, है ना? अब कंपनी कितना मार्केट प्राइस है? 1.5 रुपए। कंपनी ने अभी डिविडेंड दिया 27 पैसे का, और आगे क्या बोल रहा है? डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉर दिस सेम टाइम। बताओ इस लाइन का मतलब क्या हुआ? बताओ क्या मतलब? डिविडेंड इस लेवल पे कंटिन्यू करेंगे, मतलब कंपनी का डिविडेंड आने वाले टाइम में भी क्या रहेगा? मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड भी कितना है? 27 पैसा ही है। इफ द कंपनी हैज नो डेट, व्हाट इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? तो एक ही कॉस्ट इक्विटी है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 0.27 अपॉन 1.5। ये वेटेड एवरेज कॉस्ट हो जाएगी आपकी। सिंपल, ग्रोथ तो ही नहीं ना। डायरेक्ट 27.27, 27 पैसे को 0.27 लिख दिया, अपॉन 1.5 कर लो, कितना आ रहा है? 18%। बस सिंपल, क्यों ग्रोथ है नहीं यहां पर, तो 0.27 अपॉन 1.5। एक बात है ना, हमेशा पैसा कमाने के लिए आइडिया चाहिए, मेहनत नहीं चाहिए। मेहनत तो कम चाहिए, बट ज्यादा अच्छा आइडिया है। पैसा कभी मेहनत से नहीं कमा सकते। मेहनत से पैसा कमाते तो मजदूर सबसे अमीर आदमी होता है कि नहीं? सबसे ज्यादा मेहनत मजदूर करता है। पैसे के लिए चाहिए आइडिया और दिमाग। ये जो अपन डिग्री कर रहे हैं, ये अल्टीमेट, इसके बाद भी ऐसा नहीं कि 10 घंटे भले काम करना हो, बट आपके पास प्रॉपर आइडिया होगा तो पैसा कमा सकते हो। तो मनी को बनाने के लिए यू नीड आइडिया। अभी आज अपन लोग कितने सारे देखते हैं, जोमेटो का देखा जाए तो खुद का एक भी रेस्टोरेंट नहीं है। खुद का तो रेस्टोरेंट कहाँ है? जोमेटो, ओला, उबर, ये क्या है? रैपिडो। इनका खुद की तो गाड़ियां ही नहीं है, बट अब टर्नओवर देखो कितना बड़ा टर्नओवर है। तो आने वाले टाइम में मतलब पैसा कमाने के लिए आपको ऐसा नहीं, राइट डायरेक्शन मेहनत करोगे और दिमाग लगाओगे तो पैसा बनेगा। समझे बात को? ठीक है, चलो बोलो यहां तक कोई डाउट? ठीक है, इसको देखना, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। अब अगली क्लास में हम लोग इलस्ट्रेशन 18 ले लेंगे। बस ये होने के बाद सीएमए एंटर का लगभग हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है ना? सीए एंटर की मेरे को एक क्लास और अलग लेनी पड़ेगी। सीएमए एंटर का यहाँ पे ये क्वेश्चन के बाद एंड है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है ना? चलो फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।